वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत् साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बुमीशं भवाम्बोधिपोतं शरणं व्रजामः। सुमिरन भजन साधना द्वारा तुमसे नेह लगाऊं। घट घट व्यापी की छाया में श्रेष्ठ मार्ग पर जाऊं। एकमात्र अवलंब सभी का तू है आश्रयदाता। तेरे नाम निगम नौका से भवसागर तर जाता। भवसागर तर जाता। प्रभु ज्ञान का जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। प्यारे भक्तों, इस भजन में हम प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु मेरा मन वहां ले चलो जहां तुम्हारे नाम की चर्चा होती हो। याद रखिए, जिस तरह पक्षियों के आगे मोती बिखेरने से पक्षियों को कोई लाभ नहीं होने वाला, जानवरों के आगे मिठाई डालने से उनको कोई लाभ नहीं होगा, बहरों को बहुत अच्छा अच्छा संगीत सुनाने से उनको कोई लाभ नहीं होता, या कोई व्यक्ति नेत्रहीन है, आंखों से न देखता हो, अगर उसको बहुत अच्छी अच्छी आतिशबाजी दिखाओ तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। ठीक उसी तरह जिसको प्रभु से प्रेम ना हो उसको अगर सत्संग सुनाओगे तो उसको कोई लाभ नहीं होने वाला। इसीलिए कहते हैं कि हे प्रभु मुझे वहां ले चल जहां तेरे नाम की चर्चा होती हो। कैसे कहते हैं? इस नगरी में प्रेम की गंगा, इस नगरी में
प्रेम की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा। मल मल के हो निर्मल रे मना, मल मल के हो निर्मल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। लिखा, सत्संग जो है सरोवर है। जैसे नहाने से व्यक्ति ताजा हो जाता है, उसी तरह सत्संग सुनने से आत्मा और मन निर्मल होने लगते हैं। बरसात यदि समंदर के ऊपर होती है, उस बरसात का कोई लाभ नहीं होता, और अगर वो बरसात सूखे रेगिस्तान में दूर तक हो तो उस बरसात का लाभ होता है। उसी तरह मन में प्यास हो तो सत्संग, प्रभु के नाम की चर्चा अच्छी लगती है, तो निवेदन करने चले हैं। सत्संग के हैं अजब नजारे, सत्संग के हैं अजब नजारे। बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने बहुत ही प्यारे। पासुख शांति का फल रे मना, पासुख शांति का फल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। जिस तरह दूध में पानी डालने से वो पानी है वो भी दूध ही हो जाता है, सत्संग का प्रभाव तो देखिए कि पानी भी दूध ही हो जाता है। लिखने वालों ने लिखा, चंदन के संग नीम भी चंदन ही कहलाए, पारस के ही स्पर्श से लोह स्वर्ण हो जाए। आप देखते हैं कांच की माला में सोने के नग यदि जुड़े रहें तो जब सोना चमकता है उसकी चमक से वो कांच का जो मोती है वो भी चमकता है। सोना साथ में रहता है तो मोती की चमक बढ़ती है, तो मोती की कीमत भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो सोने के साथ रहता है। तो कहा, सत्संग का ये असर हुआ है, सत्संग का ये असर हुआ है। बाहर से सब बदल गया है, बाहर से सब बदल गया है। अंदर से तू बदल रे मना, अंदर से तू बदल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना,
सत्संग वाली नगरी चल रे मना। जिस तरह अग्नि पर जल डालने से अग्नि शांत हो जाती है, उसी तरह मनोविकारों की ज्वालाओं को सत्संग रूपी जल से शांत किया जा सकता है। पुराने से पुराने लोहा यदि अग्नि में डालो तो वो भी शुद्ध होने लगता है, उसी तरह से सत्संग से मन भी शुद्ध होने लगता है। तो निवेदन किया, सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का तो फल है निराला। मन मंदिर में करके उजाला, मन मंदिर में करके उजाला। कर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। किस्मत का चमका है सितारा, किस्मत का चमका है सितारा। उदय हुआ है भाग्य हमारा, उदय हुआ है भाग्य हमारा। अवसर जाए ना निकल रे मना, अवसर जाए ना निकल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना, सत्संग वाली नगरी चल रे मना। जैसे किसी ने आग की गर्मी पानी हो तो उसको कुछ नहीं करना, जहां पर आग जलती हो वहां जाके बैठ जाना है, आग की गर्मी अपने आप मिलने लगेगी। ठीक उसी तरह अगर प्रभु की कृपा को पाना हो तो आपने भी कुछ नहीं करना, केवल जहां सत्संग होता हो वहां जाकर बैठना है और श्रवण करना है। इसलिए कहा अंत में, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले। इस अवसर से लाभ उठा ले, इस अवसर से लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक
एक फल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। सत्संग वाली नगरी चल रे मना। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुं पूज्यं नमामि तं। वन्दौ गुरुपदकञ्ज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुरवृंद विषम गरलो यही पालती है यही ना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरी। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। क्या हो गया? अब ठीक हो गया। बोलो गुरुदेव भगवान। ओम ओम ओम। एक बार ठीक कर लो, बार बार न गड़बड़ा। ये लड़कुआ के ले जाओ उधर, ये बंद करो। सुनो, इधर ले जाओ, उधर डिस्टर्ब कर मत करो। जा जा जा। इतनी भीड़ में नहीं पहचान पाओगे। जा। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। ये महात्मा कबीर का भजन है। कबीर से किसी ने पूछा, हजरत आप किसके शिष्य हैं? कबीर ने कहा, देखो हम किसी गिरे गुजरे गुरु के चेला नहीं है। विद्यार्थी विद्यालय का परिचय होता है। बच्चे से बात करो, पता चल जाएगा कैसे अध्यापक इसे पढ़ाते हैं। यदि आप ब्रह्म ज्ञानी गुरु के चेला हैं, शिष्य हैं, ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिल ही गए, प्रमाण क्या है? हमें क्या परिवर्तन? गुरु जब हृदय से अपनाते हैं तो गुरु ही बना देते, चेला नहीं बनाते। पहले ये मन का गथा करता आत्मघात, अब तो मन हंसा हुआ, मोती चुन चुन खाक, कागे उलटी गुरु हंसा कीनो,
मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है। घड़ा लेके जाओ पानी भरने के लिए बंधे में, डुबो दो, डूब जाए, वहां से छूट जाए। घड़े के अंदर पानी और पानी के अंदर घड़ा। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है। भगवान जब हृदय में आ जाते हैं तो भक्त के अंदर भगवान और भगवान के अंदर भक्त। राम भगत जल मम मन मीना, किम बिलगाय मुनीस प्रवीणा। जल माँ कुंभ, कुंभ माँ जल है, बाहर भीतर पानी। विकस कुंभ जल ही में समान्यो, यह गति बिरले जानी। हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। अगम अथाह थाह संतन में, मायागम है, अथाह है, अपार। उधर परमात्मा भी याद यंत्र को जाप हुआ। भजन का मतलब घंटी बजाना नहीं, साधना का मतलब होता है तपस्या। तपस्या करना प्रारंभ करे, पीछे घूम के न देखे, पहले माया का अंत कर दे, फिर भगवानों का अंत कर दे। भगवान खड़े हो जाए, बस बेटा बंद कर, इसके आगे कुछ नहीं। जो दोनों का अंत कर दे वही संत होता है। कर करुणा नर देही, देख ईस बिन एक सने ही। वो भगवान का भजन करके उनके ऋण से ऋण हो जाए। अतिथि ऋण जो आ जाए, एक गिलास पानी पिला दे। भूत ऋण, ये 5 ऋण लेके आते हैं। कुछ सामाजिक दायित्व होते, उनका निर्वाह करें। और ऋषि ऋण, गुरु के बताए मार्ग पर चलना। मन में तूने न सोचा विचारा, सिर से ऋषियों का ऋण ना उतारा। हंस का रूप धर गंदा पानी पिए, बन के कागा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। धर्म वेदों का समझा न माना, वेद नेति नेति कहता है। जिसकी इति नहीं अंत नहीं, वो एकमात्र परमात्मा। उसकी संतान हम अर्थात आत्मा, उसका भजन करें। लेकिन हम उसे न मान के इधर उधर भटके हुए। धर्म वेदों का समझा न माना, जानने योग्य प्रभु को न जाना। सौदा घाटे का कर, हाथ माथे पे धर, रोने लगा साथी सारे, जगे तू न जागा। बेला अमृत गया, आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे, जगे तू न जागा। अंत में कवि चेतावनी देता है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, ये तुम्हारा ड्रोन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको लगा लो। सीख गुरु की अभिमान ले तू, वक्त है राम का नाम ले तू। शब्द ओम का भज,
मोह अज्ञान तज बन विरागा, साथी सारे जगे तू न जागा। बेला अमृत गया आलसी सो रहा, बन अभागा साथी सारे जगे तू न जागा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अरे इसको दूर ले जाए यार, काहे खोपड़ी खाए भला यार, ऊपर दिखाई न पड़े बिस्तर में। आज मंदिर की त्रिशूल स्थापना त्रिशूल की स्थापना हुई। 5 पुरोहित मंत्रों की बौछार की, हम रहे जजमान। ये एक लोक रीति थी, ये त्रिशूल स्थापना नहीं। परमहंस महाराज स्वामी जी के गुरु महाराज अनसुईया में बैठे थे। एक इतने बड़े बाबा जी आगे घूमते घूमते, घुटने तक बाल, हाथ में त्रिशूल, पैरों में खड़ाऊ, खट 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 आके खड़े हो गए। परमहंस महाराज के कहाँ से आए? कर प्रणाम। प्रणाम तो नहीं किया, कहे बद्री नारायण से आ रहे। महाराज के करे नानी के आगे नहीं होंगे का बखान। बहुत सारे घर कहाँ है? कहीं स्वामी जी बलुआ सुमेरपुर। करे सारे जेल चला गया, बाल बड़े बड़े हो गए तो साधु हो गया। लाख फूल ये हमारा स्वभाव, और गाड़ दिए हो गए तो फूल। ये भोलेनाथ का अस्त्र है। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, त्रिगुणमयी प्रकृति है। तमोगुण ज्ञान अंधकार को कहते हैं। और स्वामी जी अपने गुरु महाराज के पास गए, लोग अपना दुख सुनावे, कहे प्रणाम करो, प्रार्थना करो, ले जा विभूति ले जाए। तो स्वामी जी पूछे गुरु महाराज जी बतावे कि रात आप कहते विभूति ले जा, ये त्रिशूल, इसमें चमड़े की खाल का मड़ा हुआ डमरू, ये सब क्या है? हम नहीं समझ पाए। परमहंस महाराज के देख बेटा, ये साधारण राख नहीं, ये लकड़ी वाली राख नहीं, हमने अपने को जलाया है। अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाइश को भस्म तन में रमाता जा। ये सुभग संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। रामानंद रे त्रिशूल आए ऐसे फेंक दिया, 100 मीटर ऊपर आकाश में जाकर रुक गया। काहे कबीर जा उस पर बैठ के भजन कर। कबीर कहे ये तो ठीक है गुरु महाराज, लेकिन हम ऊपर बैठ के भजन करें, आप नीचे, ये शोभा नहीं, गुरु का अपमान है। शिष्य गुरु के चरणों में बैठता है। वो रस्सी बांटने वाला, वो रस्सी बांटने वाला घेरा कबीर ने उठा के फेंक दिया। त्रिशूल से भी दूनी ऊंचाई पे जाकर रुक गया। कहा गुरु महाराज आप ऊपर बैठे, हम नीचे त्रिशूल पे बैठ के आपके चरण देखते रहेंगे और भजन करते रहेंगे। ये है त्रिशूल स्थापना। भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर, नारद जी पहुंचे, कहे माई एक बताओ, भोलेनाथ की इतनी सेवा करती हो, भोलेनाथ भी आपको चाहते हैं? पार्वती जी कहे हमसे ज्यादा किसी को नहीं चाहते,
हमें उनमें कोई अंतर नहीं। और कहा कभी उन्होंने तुम्हें ये बताया जो ये नर मुंडों की माला पहने ये किसकी है, कभी बताए? पार्वती जी कहे ये तो हमें कहो नहीं बताए। तो कहा तो फिर तुम्हें चाहते कहा, तुमसे भेदभाव रखते हैं? और पार्वती जी भांग आंग तो पीस के रख दिए, दे दिए, बोले ना मुंह फुलाए। शंकर जी कहे बात क्या है? कहे आपने ये कभी नहीं बताया ये जो खोपड़ियां पहने हैं 25-50 ये किसकी है? शंकर जी कहे ये सब तुम्हारी है। कहा इतने जन्म से तुम हमारे साथ हो, लेकिन अभी तक हमें पा नहीं पाई। लोग कह देते हम 25 साल से आश्रम जा रहे हैं, हम महाराज को अच्छी तरह जानते हैं। जबकि गुरु एक ऐसी सत्ता होते तत्व होते हैं, बाहर से जानना तो अलग बात है। उन्हें जितना जानते जाओगे उतना होते जाओगे। और जिस दिन शिष्य पूरा का पूरा जान लेता है गुरु क्या है, उस दिन फिर चेला नहीं रहता, पूरा का पूरा हो जाता है। वो विद्यार्थी अध्यापक हो गया जिस दिन पूरा का पूरा जान गया। कहा इतने जन्म से तुम हमारे साथ हो, अगर तुम हमें पूरी तरह नहीं जान पाई। तो पार्वती जी कहे प्रभु हम इतने जन्म से मरती चली जा रही हैं, आप अमर हैं, आप क्यों नहीं मरे? भोलेनाथ ने कहा मैं अमर विद्या जानता हूं इसलिए नहीं मरा। तो इस जन्म में कृपा करके हमें भी बता देते, ताकि अब हमें बार बार भटक के आपके पास न आना पड़े, सदैव आपके साथ रहें। कहा ठीक है हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा सुनो, तैयार हो जाओ सुनने के लिए। तब शंकर देखो धर ध्याना सुनाने जा रहे थे पार्वती जी को। सोचा कोई दूसरा न सुन ले, अनाधिकारी न सुन ले। त्रिशूल पे डमरू टंगा था, उठाया डमरू, डम 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 बजा। डमरू के उद्घोष में सब पक्षी उड़ गए, पशु भाग गए, कोई नहीं बचा। एक तोता ने एक पेड़ के खोख में घोंसला था उसका, उसमें एक अंडा रखा हुआ था। सुग्गा सुग्गी तो उड़ गए, अंडा कहाँ जाता? शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाना प्रारंभ किया। आधी विद्या बता पाई इतने में पार्वती जी सो गई। लेकिन अंडा फूट गया, बच्चा तैयार हो गया। जब पार्वती जी कहानी में हाँ हाँ उकारी भर रही थी, बंद कर दी, तो सुग्गा ने थाम लिया मोर्चा। कथा पूरी हुई तो पार्वती जी से भोलेनाथ ने पूछा बताओ कुछ समझ में आई, कैसी रही? अब पार्वती जी बोली ही नहीं तो दिया धक्का, जजक के उठ बैठी। कहे हम तो सो गए रहे, कहाँ तक सुने बताए? कहा अच्छा तब ये हाँ हाँ कौन कर रहा था? तुरंत ध्यान दिया तो दिखाई दिया वो तोता का बच्चा। उठाया त्रिशूल दौड़े मारने, तो हमारी कथे की चोरी कर ले गया। कथा के प्रभाव से पर उगाए थे, अमर विद्या जान गया था। भरी उड़ान भोलेनाथ ने किया पीछा। आगे पहुंचा तो काफी दूर जाने के बाद देखा वेद व्यास संध्या वंदन कर रहे थे। सीधे व्यास जी के उदर में प्रवेश कर गया। दोनों तरह से आया है। कहीं आया है व्यास जी की पत्नी के उदर में प्रवेश कर गया, कहीं व्यास, हम व्यास से भी बताते, आगे बताएंगे हम व्यास क्यों बताते। और शंकर जी लिए तो सूर खड़े, साधना करके व्यास जी खाली हुए। अब पूछे प्रणाम किया, अरे भोलेनाथ क्या हुआ? कहे चोर चोर हमारी अमर विद्या चुरा लाया।
व्यास जी ने कहा प्रभु अमर विद्या का प्रभाव क्या है? कि उसको बाहर निकालो, हम मारेंगे, शास्त्रार्थ बाद में होगा। कहीं ये बताए प्रभाव क्या है? कहीं वो विद्या जिसे मिल जाती वो मरता नहीं है, लेकिन ये त्रिशूल जिस पर चल जाए वो बचता नहीं है। तो कहा प्रभु जब अमर विद्या पा गया क्या करेगा ये त्रिशूल उसका? क्यों त्रिशूल का अपमान करवाएंगे? प्रणाम करते वापस हो जाते तो ज्यादा अच्छा रहता। फिर भी त्रिशूल को वहां रोक दिए। शंकर जी कहे जब बाहर निकले तो मार डालना, मैं तो जा रहा हूं कैलाश। भोलेनाथ कैलाश पे आ गए। 12 वर्ष तक त्रिशूल वही रहा। 12 साल बीत गया। व्यास जी ने कहा आजा बेटा बाहर, क्या करेगा ये त्रिशूल? परीक्षित को भागवत सुनाया। त्रिशूल वापस लौट गया, कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। लेकिन वो बच्चा बाहर आते ही भाग खड़ा हुआ जंगल की तरफ। व्यास जी पीछे, बेटा 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 रुक जा रुक जा। वो ना पीछे की तरफ घूमे, भागता जाए। आगे काफी दूर जब पहुंच गए, एक सरोवर था। बालिकाएं स्नान कर रही थी, जल क्रीड़ा कर रही थी। वो भागता चला जाए, वो कुछ नहीं बोली, नहाती ही रही। अब व्यास जी नई उम्र वाले में बुढ़ापा में चाल में अंतर होता है। वो 1.5 किलोमीटर पीछे जब पास आ गए तो बिटिया बोली ये देखो व्यास जी आ रहे हैं, कपड़ा पहन लो जल्दी बाहर निकल के। कपड़ा पहनने लगी। व्यास जी देखे तो गर्म पड़ गए। कहे वो नई उम्र का लड़का तब तो कपड़ा नहीं पहने, हमें देख के कपड़ा पहनने लगी। बुढ़ापा। वो बिटिया कहे बाबा जी महाराज जी वो तो बिल्कुल नीचे आंख किए भाग रहा है, न उसे माई याद आ रही ना बाप। उसकी दृष्टि अंतर्मुखी है। वो जब आपको नहीं देख रहा तो हमें क्या देखेगा? अब आप बेटा बेटा करके दौड़ रहे हो। जब आपको पता है कि ये पुत्र है तो ये भी पता होगा ये पुत्री है। किसके शरीर में क्या गुण धर्म होता है ये भी आपको पता होगा। बेइज्जत हुए बेचारे बड़े लिए आगे पहुंचे। इतने में सुखदेव जी अदृश्य हो गए। सामने एक विशाल वट वृक्ष, सोचे इसी पे चढ़ गया होगा, आगे कहीं दिखाई तो नहीं देता। पेड़ के नीचे खड़े होकर बेटा बेटा बुलाए। सुखदेव ने कहा ठीक है पिताजी, ऊपर से बोले क्या चाहते हैं? कहे एक बार घर चले चलते हमारे साथ, कुछ दिन रहते, फिर भजन करते। सुखदेव ने कहा हम चल देंगे, एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दे हम चले चलेंगे। कहा बताओ पूछो। कहा पिताजी एक घुड़सवार योद्धा सिपाही जा रहा था घोड़े पर सवार होके। रास्ते में एक महल था। महल पे महारानी बैठी थी, छत पे बाल संभाल रही थी, कंघा चला रही थी तो सिर हिल रहा था। वो एक तक देखते देखते इतना मोहित हो गया, वो कंघी चलाने में सिर झटक रही तो सोचे सिर के इशारा से हमें बुला रही है। पहुंच गया महल की देवड़ी पे, अंदर जाने लगा। संतरियों ने रोका, कहा नहीं मत रोको, हमें महारानी ने बुलाया है। रास्ता मिल गया, ऊपर पहुंच गया। पहुंचा तो महारानी बिगड़ खड़ी, कहां से आ गया तू यहाँ कैसे? किसी ने रोका क्यों नहीं? कहा तुम्हें तो बुला रही थी, डाटा का भी मरवा डालेंगे जान से। हम कब बुलाएंगे तुझे? भाग जा जल्दी, राजा साहब के आने का समय हो रहा है, नहीं तुझे भी मार डालेंगे हमें भी मार डालेंगे। जाने लगा तब तक सीढ़ियों पे खटपट की आवाज आई। कहा राजा साहब आ रहे हैं। अब खतरा बढ़ गया, ऐसा कर तू जल्दी चला जा शौचालय में। शौचालय में छिपा दिए। राजा साहब आए, बैठे। रानी साहब पहले पानी पिया थोड़ा मुंह। राजा साहब कहे पहले हम शौचालय जाएंगे तो बाद
कहा रुको हम थोड़ा बाथरूम साफ करके आ रही, अंदर गई। कहा अब मारे जाओगे तुम, हमें भी मरवाओगे। कपड़ा नहा धो के टांगे थे, एक साड़ी टंगी हुई थी, कैसी को पकड़ ले और ऊपर से नाली से कूद जा, नीचे गटर में चला जा। राजा साहब चले जाएंगे तो हम फिर निकाल लेंगे। तो रात भर उसी में पड़ा रहा। सवेरे राजा साहब चले गए तो रानी साहब फिर निकाले बाहर। 500 बाल्टी से नहाया, भागा। सुखदेव जी कहे पिताजी ये बतावें, अब दोबारा अगर रानी बुलावे तो? व्यास जी कहे कभी नहीं जाएगा। एक रात में वो दुर्दशा हुई, कभी नहीं जाएगा। कहा वो एक रात की दुर्दशा में वापस नहीं आएगा और हम 9 महीने की दुर्दशा भोग के आ रहे हैं, आप हमें वापस ले जाना चाहते हैं? सोचे लड़का निकला तो ब्रह्म ज्ञानी, लेकिन जन्म लेना पड़ा, इसका मतलब कुछ ना कुछ साधना बकाया है। का अच्छा जा जनक जी के पास हो लेना और फिर जा बेटा करो तपस्या, हमारा आशीर्वाद है। जनक के पास अपने दूत भेज दिए, पहले सूचना दिलवा दी। पहुंचे सुखदेव जी, अंदर सूचना गई राजा जनक के पास, व्यास पुत्र सुखदेव आए। राजा जनक ने कहा दरवाजे पर रोक दो, कह दो फिर बाद में मिलेंगे। दिन भर रोके रहे, नहीं मिले। दूसरे दिन फिर एक गेट पार, तीसरे दिन तीसरा गेट पार, चौथे दिन अंदर महल में गए। जनक जी ने बैठाला, कहा क्षमा चाहते हैं महात्मन, हम बहुत व्यस्त थे राजकाज में। अच्छा स्वागत सत्कार किया, अच्छा ऐसा करो एक कटोरे में दूध भर दिया, कहा ये हाथ में ले लो